नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज के वीडियो में चर्चा का विषय है केतु ग्रह। देखिए, केतु जिस भाव में विराजमान होता है, जब जातक की उम्र 42 से 47 वर्ष के बीच होती है तो केतु जातक को एहसास करवा देता है। जिस भाव में ये होता है उस भाव से संबंधित जो भी मामले होते हैं कि भाई उनका संबंध पूर्व जन्म से है, पूर्व जन्म का जो लेन देन है वो पूरा हो रहा है। देखिए, एक राक्षस ग्रह केतु जिसके पास दिमाग नहीं है, क्योंकि इसका सिर नहीं है, केवल धड़ है, तो केवल दिल है तो केवल इमोशंस है, भावनाएं है। ज्योतिष में कई विद्वानों ने इस तरह लिखा है कि जी केतु तो विरक्ति का कारक है, सेपरेशन का कारक है। जिस भाव में होता है उस भाव से संबंधित मामलों में जातक को उससे दूर करता है, जातक को उससे नफरत हो जाती है। लेकिन अनुभव के अनुसार, रिसर्च के अनुसार इसको पूरी तरह से सही नहीं पाया गया। देखिए, 42वां साल केतु का होता है और 42वां साल ही राहु का होता है। मगर जैसे मंगल, गुरु, शुक्र आदि ग्रह वास्तव में ग्रह हमें दिखाई देते हैं, पिंड हैं, वैसे केतु ग्रह नहीं है। ये एक काल्पनिक ग्रह है। चंद्रमा के बिंदु हैं, चंद्रमा के नोड्स हैं। इसलिए केतु का असर 42 वर्ष में शुरू हो जाता है और 47वें वर्ष तक जिस भाव में केतु विराजमान होता है उस भाव से संबंधित मामलों का पिछले जन्म का जो लेन देन रहता है, या इस तरह कह लो पिछले जन्म का लेना कम और देना अधिक जो रहता है वो पूरा हो रहा होता है। उसके बाद जातक को समझ आ जाती है। आइए प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। सबसे पहले लगन यानी पहला भाव। पहले भाव यानी लगन में केतु हो तो जातक तकरीबन 47 साल की उम्र तक आसपास के लोगों का बहुत करता है। अपनी संगति के कारण, सोसाइटी के कारण दूसरों के बहकावे में आकर नुकसान भी उठाता है। मगर असली मित्र और स्वार्थी मित्र में अंतर नहीं कर पाता। समाज में अपनी हैसियत बढ़ाने की जातक पूरी कोशिश करता है। कभी एक संस्था ज्वाइन करता है, कभी दूसरी संस्था, कभी एक यूनियन, कभी दूसरी यूनियन, और दूसरों को खाने पिलाने में, दूसरों को अपना बनाने में पैसों का भी खर्च करता है। एक बार दूसरों को अपना बना ले फिर उनसे अपना निजी लाभ भी प्राप्त करता है। आसपास के लोग नाराज हो जाएं तो जातक को थोड़ी टेंशन हो जाती है। आवश्यकता से अधिक परोपकार करता है। मगर भाई 47 वर्ष की आयु के आसपास जातक को समझ आ जाता है कि ये जो दुनिया है ये मतलब की है। उसके बाद ना वो अधिक हैसियत बनाने के चक्कर में पड़ता है और अपने स्वास्थ्य की ओर ही ध्यान देना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको इल्म हो जाता है, मालूम हो जाता है कि अगर शरीर अस्वस्थ हो गया तो इस दुनिया में कोई नहीं पूछता। जातक का जीवन से, दुनिया से मोह भाई कम हो जाता है। दूसरे भाव में केतु विराजमान हो तो 47 वर्ष की आयु तक
अपने कुटुंब के लोग, खानदान के लोगों का बहुत करता है। धन और संचय हो जाए, सोना चांदी और भर जाए मेरे पास, इसी की ओर दिमाग में यही बातें चलती रहती हैं। दिमाग के किसी कोने में सोच होती है कि धन के सहारे मैं अपने जीवन के सभी कार्य सिद्ध कर सकता हूँ। जो मेरी बहनें हैं, उनको 47 वर्ष की आयु तक सजने संवरने का बहुत शौक होता है। दूसरों से सुंदर दिखने का एक नशा होता है कि किसी ने तारीफ कर दी तो बहुत अच्छा लगता है और 1-2 हफ्ते नशा ही नहीं उतरता। जब तक अपनी वाणी परिस्थिति के अनुसार बदल लेता है, जिससे कार्य हो उससे बहुत अच्छी वाणी का प्रयोग, और जिससे कार्य ना हो तो 47 वर्ष की आयु तक उसकी अधिक परवाह नहीं करता। जीव के स्वाद पर कंट्रोल नहीं होता। मगर भाई जब 47 ईयर की उम्र हो जाती है, उसके बाद समझ आ जाता है कि इस दुनिया में धन ही सब कुछ नहीं है। धन अच्छा बिस्तर तो खरीद सकता है, लेकिन नींद नहीं खरीद सकता। खानदान, कुटुंब के लोग जिनका इतना किया, मगर उनका व्यवहार देखकर जातक का दिल टूट जाता है। जो खाना जीव के स्वाद के लिए खाया, उसी ने स्वास्थ्य की हानि कर दी। तो भाई 47 वर्ष की आयु तक जातक का तकरीबन काफी लेन देन का जो संबंध है वो पूर्ण हो जाता है और जातक को इस दुनिया में जीना आ जाता है, दूसरों से व्यवहार करना आ जाता है। आगे चलते हैं तीसरा भाव। तीसरे भाव में भाई केतु विराजमान हो तो जातक बिजनेस करता हो, नौकरी करता हो, राजनीति में हो, कोई भी कार्य क्षेत्र हो, धन कमाने के लिए मेहनत परिश्रम तो करेगा ही, साथ ही साथ शरारत भी करेगा, जुगाड़ भी लगाएगा, दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र रचेगा। सभी का उपयोग किसके लिए करना है उसको अच्छी तरह से मालूम होगा। समाज में जय शो करने की कोशिश करेगा कि मैं भी कोई चीज हूं, मैं कोई बड़ी हस्ती हूं। यात्राएं बहुत करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे खुश हो, मेरी बीवी खुश हो, उनको घुमाने के लिए। दिल में चाहे किसी के लिए प्यार अधिक हो या कम हो, भाई बहनों के साथ खड़ने वाला, उनकी मदद करने वाला होगा। बाहर से पूरी मदद करेगा, पूरा साथ देगा, चाहे तो माता पिता का डर कह लो या लोक दिखावा कह लो। गुप्त शत्रुओं की 47 वर्ष की आयु तक परवाह नहीं करेगा। मगर जैसे ही भाई उम्र 47 से पार हो जाए, धन बढ़ेगा, कोई शक नहीं है, मगर धन बढ़ता रहेगा, जातक के मन को खुशी नहीं होगी। जिनके साथ जातक ने होशियारी की, जिनके खिलाफ षड्यंत्र रचे, वो जातक के गुप्त शत्रु बन गए थे। अब उनका समय आ गया, लेकिन जातक उनके साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करेगा और काफी हद तक कामयाब भी हो जाएगा। और 47 वर्ष की आयु के बाद समाज में अपना यश इज्जत मान बढ़ाने के चक्कर में अधिक नहीं पड़ेगा। उसको समझ आ जाएगी कि इस दुनिया में एक से बढ़कर एक व्यक्ति पड़ा है। यानी 47 वर्ष की आयु तक पिछले जन्म का लेन देन भाई पूर्ण हो जाएगा। चौथे भाव पर आते हैं। चौथे भाव में केतु हो,
जातक की मनोकामनाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं, इनकी पूर्ति के लिए सभी ढंग अपनाएगा। गरीबों की, शरीफों की, जरूरतमंदों की बद्दुआएं 42 वर्ष की आयु तक लेता रहेगा। मन की शांति का फिक्र नहीं, मन में हमेशा विचारों की ट्रैफिक चलती रहेगी। जय हो जाए, जय मिल जाए, कभी इस बात की चिंता, कभी उस बात की चिंता। सपने भी इस तरह के आएंगे कि जैसे जातक कहीं गुम हो गया, किसी बिल्डिंग का बहुत बड़ी सीढ़ियों पर कभी चढ़ रहा है, कभी उतर रहा है, रास्ता समझ नहीं आ रहा, कभी पानी ही पानी दिखाई देगा चारों ओर। तो इस तरह के सपने आएंगे, उलझे हुए परिवार के साथ, जिसमें पत्नी और बच्चे मेन है। अगर ज्वाइंट फैमिली में रहता है तो सभी पारिवारिक मेंबर, इनकी सोच बहुत होगी कि ये सुखी रहे, इनके सुख के लिए अपने सुख की परवाह नहीं करेगा। परिवार के लिए छल कपट, दूसरों का दिल दुखाना, दूसरों का हक मारना। मगर जब भाई उम्र 47 वर्ष की हो जाए, उसके बाद धीरे धीरे ये ज्ञान हो जाएगा कि ये जो मेरा परिवार है, जब परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ तो मेरे अगले पिछले जन्म के संबंध पूर्ण हो रहे हैं। क्योंकि परिवार के सदस्यों का जो व्यवहार होगा, उससे जातक के दिल को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी। फिर ध्यान थोड़ा अच्छे कामों की तरफ जाएगा और परिवार से, जमीन जायदाद से, वाहन से सुख लेने की बहुत कोशिश की, मगर भाई सुख नहीं मिला। तो 47 वर्ष की आयु के बाद जातक की सोच बदल जाएगी और अच्छे कार्यों की तरफ ध्यान जाएगा। यानी अगले जो जन्म है उसके कर्म सुधारने की ओर धीरे धीरे ध्यान जाएगा। अगले भाव पर चलते हैं। पंचम भाव में भाई केतु हो तो अपनी बात बड़ी करने की कोशिश करेगा जातक, चाहे बल का प्रयोग करना पड़े। सेल्फिश, निजी स्वार्थ के लिए अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करेगा 42 साल की उम्र तक। दिमाग ईमानदार होगा मगर दिल बेईमानी, दिल कहेगा कोई बात नहीं, कर लो थोड़ी सी बेईमानी, रिश्वत लेनी है थोड़ी सी ले लो, कोई बात नहीं, गलत काम करना है थोड़ा सा कर लो। फिर भाई 47 वर्ष की जब आयु आएगी, 42 से 47 वर्ष तक धीरे धीरे समझ आता जाएगा कि एक दिन इस मृत्यु लोक को छोड़ना है। तो उसका मोह कम होता जाएगा। किससे? प्रेमी से, प्रेमिका से, जिसके लिए मरने मारने को तैयार था, उसी ने ऐसी हरकतें कर दी कि दिल टूट गया। संतान के लिए क्या कुछ नहीं किया, मगर संतान के हालात देखकर जातक सोचता है कि भाई ये तो मेरे कर्म पूरे हो रहे हैं, जो लेना देना था, डेबिट क्रेडिट था मेरे अकाउंट में, वो पूर्ण हो रहा है। तो कोई कारोबार हो, पहले तो उसके जो नजदीकी होते हैं उसकी सहायता करते हैं। जब कारोबार बहुत तरक्की कर जाता है तो उस समय जातक की आयु 42 और 47 के बीच होती है। तब अचानक ही उसके नजदीकी उसको धोखा दे देते हैं। तो कई बार तो बहुत बाद में पता चलता है
कि मुझे ये नुकसान किसके कारण हुआ। इसके अलावा संतान की चिंता भी करता है, लेकिन बनता कुछ नहीं, फिर सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देता है। तो भाई 47 वर्ष के बाद जातक के सोचने का ढंग एकदम से बदल जाता है, दुनिया की समझ आ जाती है, दुनिया में जीने का ढंग आ जाता है। अगले भाव पर चलते हैं। छठे भाव में केतु विराजमान हो तो भाई जातक का ननिहाल पक्ष के साथ मामा मामी नाना नानी मासी इनके साथ 42 वर्ष की आयु तक बहुत प्रेम होता है। इसके अलावा शत्रुओं की हानि के लिए जायज नजायज बाय हुक बाय तुरुक कानूनी गैर कानूनी सभी तरह के ढंग अपनाता है। अपने निजी स्वार्थ के लिए शत्रुओं का नाश करता है। नौकरी करता हो या राजनीति में हो तो 42 साल की उम्र तक दूसरों के लिए बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा करता रहेगा। इस तरह की चालें चलेगा कि कसूर जातक का होगा, बदनामी किसी दूसरे की हो जाएगी। लेकिन 42 साल की उम्र तक जातक स्वास्थ्य से अधिक भौतिक वस्तुओं को तरजीह देगा, जिससे सुख प्राप्त करने की वो कोशिश करेगा। मगर भाई जब सुख प्राप्त नहीं होगा तो 42 वर्ष के बाद धीरे धीरे 47 तक पहुंचते पहुंचते जातक समझ जाएगा कि जय शत्रु रिश्तेदार तो मेरे पिछले जन्म के कर्मों के कारण बने हैं। थोड़ा सा धक्का ननिहाल पक्ष से भी लगेगा और जीवन सुखी बनाने के जातक ने बहुत प्रयास जो किए तब भी जीवन सुखी नहीं बना। कितने ही शत्रुओं का नाश कर दिया, कितने ही चालें चली, कितने ही गलत काम किए, लेकिन जीवन सुखी नहीं हो सका। 47 वर्ष के बाद उसके जीने का ढंग तरीका बदल जाएगा और मन थोड़ा शांत होना शुरू हो जाएगा। सॉरी, अगले भाव पर चलते हैं। सप्तम भाव में भाई केतु हो। सप्तम भाव में केतु हो तो जीवन साथी का भाव है। बहुत किया जीवन साथी का, खुश रखने की बहुत कोशिश की, जीवन साथी के दुख में बहुत दुखी हुआ, बहुत कोशिश की कि शादी के बाद जीवन बहुत सुखी चले, पत्नी भी अच्छी मिली। शादी के बाद बीच बीच में कुछ घटनाएं इस तरह की घटी कि जातक थोड़ा दुखी हुआ, लेकिन फिर एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और 42 वर्ष के उम्र के बाद धीरे धीरे 47 वर्ष तक जातक को समझ आ गया कि जिसके साथ शादी होती है उसके साथ भाई पिछले जन्म का लेन देन का संबंध होता है और ये संबंध मेरा पूर्ण हो रहा है, तो एक दूसरे से अधिक सुख की कामना नहीं रहती। इसके अलावा साझेदारी में काम हो तो 42 वर्ष तक जातक बहुत से जुगाड़ लगाएगा कि कार्य अच्छा हो, लेकिन जब 42 वर्ष की आयु हो जाएगी तो कारोबार में जो घटनाक्रम होंगे उसको देखकर जातक को एहसास हो जाएगा कि भाई कुछ नहीं रखा साझेदारी में, ये तो उसका कर्जा देना था वो दे रहा हूं, तो मन थोड़ा टूट जाएगा। इसी तरह कोर्ट केस करने से
थोड़ा दूर ही रहेगा कोर्ट केसेस से, कि किसी से झगड़ा ना हो, अच्छा ही है। यानी 47 साल की उम्र के बाद जातक का जीवन जीने का ढंग बदल जाएगा। मन शांत करके जातक समाज में अपनी हैसियत बढ़ाने की कोशिश करेगा। आगे चलते हैं। अष्टम भाव में भाई केतु विराजमान हो, तो अष्टम भाव में केतु विराजमान हो जाए तो जातक बहुत सीक्रेट होता है। उसके अंदर क्या चल रहा है, दिल में क्या है, आप उसको देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते, उसकी बातों से अंदाजा नहीं लगा सकते कि जातक के अंदर क्या चल रहा है। मुंह में राम राम, बगल में सूर्य वाला काम अगर अष्टम भाव अशुभ प्रभाव में हो। गुप्त संबंध बहुत होते हैं जातक के बड़े बड़े व्यक्तियों के साथ सॉरी, इस तरह के व्यक्ति जो थोड़े गुंडा टाइप के होते हैं उनके साथ भी गुप्त संबंध। अचानक बड़ा लाभ पाने की कोशिश करता है, चाहे परिवार में कोशिश करे या बाहर पाने की कोशिश करे, इसके लिए बड़ी बड़ी चालें चलता है। बीच बीच में भाई कामयाब भी हो जाता है, और जब कामयाब हो जाता है तो कामयाबी के कारण उसका उत्साह बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, तो और चालें चलता है। अगर लग्नेश या लगन अशुभ प्रभावों में हो तो गलत रास्ते पर गैर कानूनी ढंग के कार्यों में बहुत दूर निकल जाता है। पुराने प्रेम संबंध फिर से उभरने लगते हैं, जिसके कारण गृहस्थ जीवन में भी प्रॉब्लम। मगर भाई जैसे ही उम्र 42 वर्ष की होती है, इस तरह की घटनाएं घटती हैं जीवन में कि जातक को मालूम हो जाता है कि ये मृत्यु लोग हैं, और धीरे धीरे जो गुप्त संबंध है वो भी किसी ना किसी तरह जातक के दुख का कारण बनते हैं, जिसके कारण जातक की कोशिश रहती है 47 वर्ष की आयु का बाद कि मैं किसी का बुरा ना करूं, और ना ही किसी पर पुरुष या पर स्त्री के साथ मैं धोखा करूं। यानी 47 वर्ष की आयु के बाद उसके लेन देन के जो संबंध थे वो तकरीबन पूरे हो गए, और जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आता है। आगे चलते हैं नवम भाव पर। नवम भाव में भाई केतु हो तो जातक में सुख की प्रबल इच्छा होती है, मन में चुस्ती चालाकी अधिक होती है, साहस अधिक होता है, पराक्रम ही बहुत होता है, जश बहुत होता है। राजनीति के सहारे या जो लोग राजनीति में होते हैं उनके सहारे अपने लाभ के लिए दूसरों का नुकसान तक करवा देता है। मित्र भाई बहनों के साथ भी व्यवहार में थोड़ा स्वार्थ होता है अगर शुभ प्रभाव में केतु हो। अगर भाई जातक विदेश में रहता हो, अशुभ प्रभाव में हो केतु, तो अपने देश के लोगों के साथ ही धोखा करेगा अपने निजी स्वार्थ के लिए। इसके अलावा धार्मिक होने का दिखावा अधिक करेगा, धार्मिक कम होगा। मगर भाई जैसे ही उम्र 47 वर्ष तक पहुंच जाएगी तो इस तरह की घटनाएं घटेंगी भाग्य के कारण अचानक ही, कि जातक का जो थिंकिंग प्रोसेस है, सोचने का ढंग है, पूरे का पूरा ही बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि एक दो घटनाएं ऐसी घटेंगी कि भाग्य बिल्कुल साथ नहीं देगा। 99% काम हो जाएगा, भाग्य के कारण 1% पर जाकर
रुक जाएगा। तो जब जातक का भाग्य धोखा देता है तो जातक धर्म की ओर चलेगा और आसपास के लोगों से भी उसका लेन देन काफी हद तक पूर्ण हो चुका होगा 47 ईयर या इस उम्र के बाद। तो शांति चाहेगा, भौतिक सुखों से अधिक मानसिक सुखों को अधिक वो प्रायोरिटी देगा, तरजीह देगा। आगे चलते हैं दसम भाव। दसम भाव में भाई केतु विराजमान हो, केंद्र स्थान है जो उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है। दसम भाव 47 वर्ष की आयु तक कार्य क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने के लिए कानूनी, गैर कानूनी, बाय हुक बाय क्रुक सभी तरह के काम जातक करेगा। अपने माता पिता के व्यवहार में भी जातक का अहंकार, थोड़ी होशियारी, थोड़ा छल कपट झलकेगा अगर केतु पर शुभ प्रभाव हो। पर स्त्री पर पुरुष की ओर आसक्त होगा। जीवन साथी से भी झूठे वायदे, झूठी तसल्ली, झूठी बातें करेगा। काफी हद तक 47 वर्ष की आयु तक समाज में, कार्य क्षेत्र में जातक काफी हद दबदबा बनाने में कामयाब हो जाएगा और बड़ी हस्ती कहेंगे लोग और बड़ी हस्ती समझेंगे, चाहे जातक के पास कुछ हो या ना हो। लेकिन जैसे ही 47 वर्ष की आयु होगी, कार्य क्षेत्र में एक ऐसा धक्का लगेगा 42 से 47 इयर्स के बीच कि जातक का काम करने का ढंग बदल जाएगा। यानी 47 वर्ष के आसपास उसका जो दूसरों के साथ पिछले जन्म का लेन देन था वो पूर्ण हो जाएगा। उसकी माता का व्यवहार भी धीरे धीरे उसके साथ अच्छा होना शुरू हो जाएगा और जातक का जीवन धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ेगा। आगे चलते हैं 11वें भाव में भाई केतु हो, तो आमदनी का भाव है, मित्रों का भाव है। तरक्की के लिए जातक बहुत यत्न करेगा। आमदनी कैसे बढ़े, हर संभव कोशिश, कोई भी तरीका अपनाना पड़े, लेकिन आमदनी बढ़नी चाहिए। भाई बहनों का भी और मित्रों का भी जितना हो सके करेगा। ससुराल के साथ संबंध बिगड़ जाए तो पत्नी की बातें मानकर उनसे भी संबंध अच्छे कर लेगा। संतान से भी बहुत प्यार होगा। मगर भाई 42 से 47 वर्ष के बीच इस तरह की घटनाएं घटती हैं कि संतान से, आमदनी से, मित्रों से जो सुख की उम्मीद जातक ने की थी, अपने सुखों का जिनके लिए पूरी तरह से त्याग जातक ने किया था, जितनी इनपुट दी थी इनको, आउटपुट बहुत कम मिलती है। जातक को मायूसी का सामना करना पड़ता है। मित्र भी इस तरह के कार्य कर जाते हैं कि जातक को उम्मीद ही नहीं होती, सोच भी नहीं सकता कि ये मेरे साथ इस तरह का काम कर देगा। तो जातक का कुछ हद तक मोह भंग हो जाता है दुनिया से। इसके अलावा बहू या दामाद, उनकी हरकतें देखकर भी जातक का दिल दुखता है कई बार। तो जातक के जीने का ढंग बदल जाता है, क्योंकि तकरीबन
47, 48 साल की उम्र तक जातक का जो लेन देन होता है पिछले जन्म का, वो काफी हद तक पूर्ण हो जाता है और एक अलग ही शैली हो जाती है उसके जीने की। आखिरी भाव रह गया 12वां भाव। 12वें भाव में भाई केतु हो। जिसके 12वें भाव में केतु हो तो पितरों या बुजुर्ग जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो खुशी से उसकी मृत्यु नहीं हुई, इसलिए दोबारा जातक के परिवार में उसका जन्म हुआ, जिसके कारण जातक को दौड़ धूप और खर्चा करना पड़ता, चाहे जातक की संतान हो, पत्नी हो, बीमारी पर खर्चा हो सकता है, किसी दूसरे काम पर खर्चा हो सकता है, दौड़ धूप हो सकती है, लेकिन ये पिछले जन्म के कर्म पूर्ण हो रहे हैं। पिछले जन्म का जो संबंध है वो पूरा हो रहा है। 47 वर्ष की आयु तक जातक जो उसके निकट के लोग हैं उनसे सुख की उम्मीद ना करे तो अच्छा है। बीच बीच में थोड़ा सा सुख मिलता रहेगा, जिसके कारण जातक एक चक्रव्यूह में फंसा रहेगा। जैसे ही उम्र 47 वर्ष या 48 इयर्स के करीब हो जाएगी तो जातक छल कपट छोड़ देगा और परिवार के लोगों से मोह माया कम हो जाएगी। मोक्ष का कारक है केतु, 12वां भाव मोक्ष का, तो जातक इस तरह के कार्य करेगा कि उसका अगला जन्म अच्छा हो, गति अच्छी हो, यानी कि गरीबों की मदद, जरूरतमंदों की मदद, बीमारों की सहायता, बुजुर्गों की सहायता, यानी अच्छी कामों की ओर जातक का मन चला जाएगा और काफी हद तक जातक कामयाब हो जाएगा मोक्ष की प्राप्ति में। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था केतु के ऊपर कि केतु कैसे जातक को एहसास करवाता है कि जिस भाव में मैं विराजमान हूँ इस भाव से आपके पिछले जन्मों के जो कर्म है वो पूर्ण हो रहे हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।